जय सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ जी महाराज की जय। सबसे पहले श्रोतागण से मैं यही विनती करूंगा कि अगर उन्होंने यह श्रवण लगा लिया है तो कृपा कर इसे पूर्ण सुने, बीच में बंद ना करें। अब हम आज 12वें अध्याय का पठन करेंगे। काका महाजनी, धुमाल वकील और श्रीमती निमोणकर नासिक के मुल्ले शास्त्री, एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। संतों का कार्य। हम देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधुजनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है। इस अध्याय में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते हैं और कैसा बर्ताव करते हैं, इसी का वर्णन किया गया है। परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा ही भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय एक ही समान होते हैं। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित मार्ग पर ला देते हैं। वे भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त्य के सदृश और अज्ञान तथा अहंकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान हैं। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनसे अलग नहीं हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ भी उसी कोटि के हैं जो भक्तों के कल्याण के लिए ही इस दुनिया में आए हैं। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं। उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से एक समान ही प्यार है। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त हैं। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा, भिक्षुक सभी एक समान हैं। श्रोतागणों, अब कृपया उनका यश श्रवण करें। भक्तों के लिए तो उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णतः प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास पहुंच ही ना सकता है। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हों तो उन्हें बाबा की स्मृति भी नहीं आती और ना ही उनकी लीलाएं के कानों तक पहुंच पाती है। फिर बाबा के दर्शनों का विचार तो उन्हें आता ही कैसे। इसीलिए हमें शुभ कर्म करने चाहिए। अनेक व्यक्तियों को श्री साईं बाबा के दर्शनों की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त ना हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रह गए हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक साईं लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहाँ अधिक ना ठहर सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहाँ रुकना संभव था। आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना बहुत जरूरी हो जाया करता था। अतः यह सब सद्गुरु की इच्छा पर ही निर्भर करता था कि कौन कितने समय तक शिरडी में ठहरेगा। काका महाजनी। एक समय काका महाजनी मुंबई के से शिरडी पहुँचे। उनका विचार 1 सप्ताह तक ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में शामिल होने का था। दर्शन करने के तुरंत बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम वापिस कब जा रहे हो? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु उत्तर तो देना ही था। इसलिए उन्होंने कहा, बाबा जब आप आज्ञा देंगे मैं चला जाऊंगा। बाबा ने कहा, तुम कल ही चले जाओ। बाबा के शब्द तो कानून थे जिनका पालन करना नितांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काके की उपस्थिति अनिवार्य हो गई। सेठ ने शिरडी में जो पत्र काका के लिए भेजा था वह भी मुंबई के पते पर वापस आ गया। अब एक दूसरी कथा सुने। एक बार भाऊ साहब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा ने उन्हें आज्ञा ना दी। उन्होंने उन्हें शिरडी में 1 हफ्ते तक रोक कर रखा। इसी बीच निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद भाऊ साहब को लौटने की अनुमति प्राप्त हुई। इस मामले की सुनवाई कई महीने तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। अब
श्री नाना साहब निमोणकर, जो निमोण के निवासी और अवैतनिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोणकर तथा उनकी पत्नी बहुत समय बाबा की सेवा और उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उसकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन वहीं व्यतीत करने का निश्चय किया, परंतु नाना साहब ने दूसरे दिन ही उन्हें लौट आने को कहा, जिससे वह असमंजस की स्थिति में पड़ गई कि अब क्या करना चाहिए। नाना साहब ने कहा है कि कल वापस आ जाना है, परंतु बाबा ने उनकी सहायता की। शिरडी से जाने से पूर्व वे बाबा के पास गई। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहेब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने जाकर चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, जल्दी जाओ, घबराओ नहीं, शांत चित्त से बेला में 4 दिन कम से कम सुखपूर्वक रहना, अपने सभी संबंधियों से मिलना, फिर वापस शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामायिक थे। श्री निमोणकर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द कर दी गई थी। नासिक के एक कर्मनिष्ठ अग्निहोत्र ब्राह्मण थे, जिनका नाम मूल्य शास्त्री था। इन्होंने 6 शास्त्रों का अध्ययन किया गया था। वे एक बार नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहब बूटी से भेंट करने के बाद अन्य सज्जनों के साथ बाबा के दर्शन करने मस्जिद में गए। बाबा ने फल बेचने वाले से अनेक प्रकार के फल लिए और मस्जिद में उपस्थित लोगों में उनको बांटने लगे। बाबा आम को इतनी चतुराई से चारों ओर से चबा देते कि चूसते हुए संपूर्ण रस मुंह में आ जाता तथा गुठली और छिलका तुरंत फेंक दिया जाता था। बाबा ने केले छीलकर अपने भक्तों में बांट दिए और उनके छिलके अपने लिए रख लिए। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा के हाथ का परीक्षण करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना की और कोई ध्यान ना दिया और उन्हें 4 केले दे दिए। इसके बाद सब लोग वाड़े को लौट आए। अब मूल्य शास्त्री ने स्नान किया और पवित्र वस्त्र धारण कर अग्निहोत्र आदि में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी को रवाना हो गए। जाते जाते उन्होंने कहा, आज कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के शब्दों का मतलब किसी की समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद बाबा लौटे। अब मध्यांत बेला की आरती की तैयारी शुरू हो गई थी। बापू साहब जोग ने मूल्य से आरती में साथ करने के लिए पूछा। उन्होंने उत्तर दिया कि वे संध्या के समय बाबा के दर्शनों को जाएंगे। तब जोग अकेले ही चले गए। बाबा के आसन ग्रहण करते ही भक्त लोगों ने उनकी पूजा की। तब आरती प्रारंभ हो गई। बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी स्वयं दक्षिणा लेने के गए और उन्होंने बाबा का संदेश मूल्य शास्त्री को सुनाया। वे बुरी तरह घबरा गए और सोचने लगे, मैं तो एक उच्च कोटि का अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, फिर मुझे दक्षिणा देना क्या उचित है। माना कि बाबा महान संत है, परंतु मैं तो उनका शिष्य नहीं हूँ। फिर भी उन्होंने सोचा, जब बाबा सरीखे एक महान संत दक्षिणा मांग रहे हैं और बूटी सरीखे एक करोड़पति लेने आए हैं दक्षिणा को, तो वे अवहेलना कैसे कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने अपना कर्तव्य को वहीं अधूरा छोड़ दिया और तुरंत बूटी के साथ मस्जिद को चले आए। वे अपने को शुद्ध और पवित्र तथा मस्जिद को अपवित्र जानकर दूरी पर खड़े हो गए और दूर से हाथ जोड़कर उन्होंने बाबा के ऊपर फूल फेंक दिए। एकाएक अचानक ही उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु गोपाल स्वामी विराजमान हैं। अपने गुरु को वहां देखकर उनको महान आश्चर्य हुआ। कहीं यह स्वप्न तो नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों को मला। फिर उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया, क्या यह स्वप्न है? नहीं नहीं, यह स्वप्न नहीं है, मैं तो पूरी तरह से जाग रहा हूँ। परंतु जागृत होते हुए भी मेरे गुरु महाराज यहाँ कैसे आ पहुँचे हैं? कुछ समय तक उनके मुंह से एक भी शब्द ना निकला। उन्होंने अपने को चिकोटी काट ली और पुनः विचार किया, परंतु वे निर्णय ना कर सके कि कैलाशवासी गोपाल स्वामी मस्जिद में कैसे आ पहुँचे। फिर सब संदेह दूर करके वे आगे बढ़े और गुरु के चरणों में अपना सिर
रख दिया और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। दूर से भक्त बाबा की आरती गा रहे थे, परंतु मूल्य शास्त्री अपने गुरु के नाम की गर्जना कर रहे थे। फिर सब जाति पाति अहंकार और पवित्रता का त्याग कर वे गुरु के श्री चरणों में दोबारा गिर पड़े। उन्होंने आंखें मूंद ली, परंतु खड़े होकर जब उन्होंने आंखें खोली, बाबा को दक्षिणा मांगते देखा। बाबा का आनंद स्वरूप और अनिर्वचनीय शक्ति देखकर मूल्य शास्त्री आत्म समृद्ध हो गए। उनके हर्ष का पारावार ना रहा। उनकी आंखें अश्रुपूरित होते हुए प्रसन्नता से नाच रही थी। उन्होंने बाबा को पुनः नमस्कार किया और दक्षिणा दी। मूल्य शास्त्री कहने लगे, मेरे सब संशय दूर हो गए हैं। आज मुझे अपने गुरु के दर्शन हुए। बाबा की अद्भुत लीला देखकर भक्तों और मूल्य शास्त्री द्रवित हो गए। गेरू लाओ, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। बाबा के इन शब्दों का अर्थ अब सबको आज समझ में आ गया। अब सुनते हैं डॉक्टर साहब की कथा। एक समय एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी पधारे। डॉक्टर का कहना था कि मेरे इष्ट श्री राम ही हैं। मैं श्री राम के अलावा किसी के सामने मस्तक ना झुकाऊंगा, तो इसीलिए वो शिरडी जाने में असहमत थे। मामलादार ने समझाया, तुम्हें कौन वहाँ पर नमन करने के लिए बाध्य कर रहा है? जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करना, परंतु चलो तो सही हमारे साथ। वे शिरडी पहुंचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देखकर बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने डॉक्टर से अपना निश्चय बदलने और इस माटी एक यवन को प्रणाम करने हेतु का कारण पूछा। डॉक्टर ने बताया, बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव सदगुरु श्री साईनाथ जी की कृपा से श्री राम जी के दर्शन हुए, इसलिए उन्होंने उन्हें नमस्कार किया है। जब वे ऐसा कह रहे थे तभी उन्होंने साईं बाबा का स्वरूप पुनः दिखने लगा। वे आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकते हैं? अरे अरे, यह तो पूर्ण योग अवतार प्रभु परमेश्वर हैं। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं मस्जिद द्वारका माई में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। इस प्रकार 3-4 दिन व्यतीत हो गए। चौथे दिन उनका एक मित्र खानदेश से शिरडी आया। वे दोनों अपने बाबा के दर्शन करने हेतु द्वारका माई में गए। नमस्कार होने के बाद बाबा ने डॉक्टर से पूछा, अरे भाई, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप तो आने वाले ही नहीं थे, आप यहाँ कैसे आ गए? यह प्रश्न सुनकर डॉक्टर द्रवित हो गए और उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। डॉक्टर को निद्रा में परमानंद का अनुभव हुआ। वे अपने शहर लौट आए तो भी उन्हें 20-25 दिन तक वैसा ही अनुभव होता रहा। इस प्रकार उनकी साईं भक्ति कई गुना बढ़ गई। उपयुक्त कथाओं की शिक्षा विशेषतः मूल्य शास्त्री की यही है कि हमें अपने सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईं चरणों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगले अध्याय में बाबा के अन्य लीलाओं का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथम प्रणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय समाप्त। जय सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ जी।